अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारुल वही इंस्टीट्यूट में हूँ मोहम्मद अवैस मरसद करीब मुहम्मदी साहब मौजूद हैं। कर सबसे आज हम सवाल करेंगे। भाई का सवाल है कि हर किस्म का इलाज करवाया है, रूहानी भी, मेडिकल भी, हर्बल का भी, हर तरह का इलाज करवाया है, दम भी करवाए हैं, तो शफा नहीं मिल रही, इसकी क्या वजह है? आज हम शाह से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याद रखें जी, शिफा अल्लाह की तरफ से है और इसके साथ साथ आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से है। अगर आपको शिफा नहीं मिल रही तो फिर आपको करना क्या चाहिए? बंदा बीमार है तो इसकी शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। दवाई लेता रहे, दुआ करता रहे, ठीक है, और इसके साथ साथ सब्र करता रहे। अल्लाह फरमाते हैं नुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के साथ और नमाज के साथ मेरे से मदद मांगो, क्योंकि इसके ऊपर एक आज़माइश चल रही है। इसमें आमिलीन का कसूर नहीं है। ये बड़ा कहता है जी मैंने रूहानी अमल को फ़लाँ फ़लाँ जगह इतना पैसा ज़ाया कर दिया, शिफा नहीं मिली, इसमें उन बंदों का कसूर नहीं है। एक आप पर अल्लाह की आज़माइश है। इसमें अपने सब्र करो, दुआ करो, दवाई भी लो, और इसके साथ साथ अल्लाह फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा। सूरह बनी इसराइल के अंदर आयत नंबर 82 में अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान मजीद के अंदर शिफा को नाज़िल फरमाया। अच्छा, कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करो, इससे दम भी करो, और इसी तरह इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, और इसके साथ साथ सदका करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, चाहे लेट के ही पढ़ लो, तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफा देगा। साथ में दुआ जारी रखो। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर बेहतरीन सदका जारियाँ हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।